क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है प्रदेश में। मुझे बहुत चिंता होती है, चिंता आपको भी होती होगी। कुछ दिनों में अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया लोगों के मानसिकता में, सोच में, रहन सहन, खान पान में तो बदलाव हो ही चुका है पहले से। आपको नहीं लगता गुस्सा ज़्यादा आ रहा है? चंद एक घटनाओं को देखें हम तो आदमी के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। एक 12वीं क्लास का पढ़ने वाला बच्चा तलवार से दौड़ा दौड़ा करके अगर किसी को काट रहा है तो यह घोर चिंतन का विषय है। चिंता नहीं करने की, चिंतन करने का विषय है। समाज कहाँ जा रहा है? जब खून देख करके किसी को आनंद आने लग जाए, जब किसी की चीख पुकार में आप अपने सुख को खोजने लग जाए, जब किसी के दर्द में आपको सुख की अनुभूति होने लग जाए, जब किसी की आंखों से बहते हुए आंसू आपके हृदय को द्रवित नहीं करें, पिघलाएं नहीं, ममता से न भरे आप समझिए आप इंसान नहीं हैं, आप जानवर हो चुके हैं। जानवर हो चुके हैं या जानवर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जानवर होने की तरफ। जो मैंने वीडियो देखा परसों, जो 8 तारीख की घटना गोरखपुर में घटी है, विपक्ष के लोग सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे, सरकार बोलेगी कानून व्यवस्था हर जगह मुस्तैद है, मौजूद है। ना ये सरकार का, ना ये विपक्ष का, ना ये किसी दूसरे का, ये किसी का इसमें दूसरे का रोल ही नहीं है। चिंतन करना चाहिए परिवार को, समाज को। मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूं। बताते हैं ना कि जानवर और इंसान में फर्क क्या होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। ये निबंध लिख करके इससे पढ़ाए जाते थे बच्चों को, हमने पढ़ा है, नैतिक शिक्षा पढ़ते थे पहले। चिंतन का विषय यह है कि इतना गुस्सा आ कहां से रहा है व्यक्ति के अंदर। पहले एक धर्म विशेष में था, झटका है तो हलाल है, तो गले को रेत के काटेंगे, तो ऐसे मतलब खाना खाएंगे, चाहे मीट ऐसे खाना चाहिए, मुर्गा ऐसे। आदमी को काटा जा रहा है। इतना गुस्सा अगर उस व्यक्ति के अंदर है तो वो समाज के लिए कितना कितना कष्टकारी हो सकता है। वो इस समाज के लिए कितना कितना कष्ट देगा, इस समाज के लिए कितना वो मतलब एक तरह से बुलेट का काम कर रहा है, बारूद है वो। मतलब कैसे सोच रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता। बिहार में घटना होती है, कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति गया था वहां पे अपना मजदूरी का पैसा मांगने के लिए। लोग बोल रहे हैं कि वो गाली दे रहा था, क्योंकि जिसने गोली मारी है उसी ने उसका घर भी बनवाया है, सब कुछ, बेटी की शादी, फलान ढिमका जो भी। लेकिन भीड़ का गुस्सा देखा आपने? भीड़ का गुस्सा देखा आपने? घर को फूंक दिया। उनकी बेटी माँ को घर में बंद थी वो, वरना क्या अनर्थ होता पता नहीं। हजारों की भीड़, संपत्ति का नुकसान। बात संपत्ति की हो ही नहीं रही है। इंसान की जान की कीमत से बढ़ के कोई संपत्ति, कोई चीज का कीमत नहीं है मेरे भाई। मैं बात कर रहा हूं गुस्से की, बात कर रहा हूं बदले की भावना की। आप ये बताइए, क्या उस संपत्ति को नुकसान कर देने से, घर को जला देने से वो व्यक्ति वापस आ गया? क्या 50 आदमी के ऊपर एफआईआर नहीं हो गई? क्या ये 50 आदमी जिनके ऊपर एफआईआर हो गई, पुलिस का केस हो गया, क्या इनका भविष्य अभी सुरक्षित है? क्या ये अपराध की तरफ नहीं बढ़ गए? अभी जो गोरखपुर में कांड हो गया, तो क्या ये गोरखपुर में जिस बच्चे ने कांड किया, बच्चा तो था ही नहीं, वो तो राक्षस है, लेकिन जिन्होंने भी कांड किया, जो भी इसके अंदर मौजूद है, तो क्या वो अपराधी नहीं बन गए परमानेंट? उनके घर परिवार के लोग क्या रोड पे नहीं आ गए? क्या उनका विनाश नहीं हो गया? क्या वो पहले की तरह रह पाएंगे? अगर उन्होंने बदला लिया है आदर्श चौधरी का, अगर गोरखपुर वाले कांड में उस लड़के ने अगर अपने घर के बच्चे की मृत्यु का बदला लेकर के उनकी हत्या की है, तो क्या उनका बेटा इनके घर के किसी आदमी की हत्या नहीं करेगा? कहां जा रहे हैं? आंख के बदले आंख फोड़ने की प्रक्रिया चलती रहेगी, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। चिंतन, सिर्फ चिंतन समाज को नहीं, परिवार को भी करने की जरूरत है। बच्चा किसी को थप्पड़ मार के आता है, माँ बाप भाई बंधु बड़े खुश होते हैं, मार के आया है। वही बच्चा माँ बाप को थप्पड़ मारता है। रेमंड के जो मालिक थे उनकी घटना देख लीजिए, चाहे तमाम प्रकार के वृद्धाश्रम भर रहे हैं। सनातन संस्कृति में तो वृद्धाश्रम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। माँ बाप तो पूजनीय देवता की तरह है, लेकिन उनके लिए एक रेस्ट हाउस बन रहा है, आश्रम बन रहे हैं। अभी घटना देखिए हरियाणा में, वो व्यापारी वर्ग के थे, उनकी बेटियां 5100 रुपये पंडित जी को भेज करके फोन के ऊपर बोल रही हैं कि नहाने का समय हो गया है हमारे। जिस पिता ने पैदा करके उनको इस लायक बनाया कि वो टीचर बन गई, उनकी अंत्येष्टि संस्कार में आने का टाइम नहीं उनके पास। ये चिंतन का विषय है। और ये चिंतन का विषय उन बेटियों से ज्यादा उस व्यक्ति के लिए था, उसने कैसे संस्कार दिए उनको। लेकिन संस्कार
सिर्फ परिवार से नहीं जा रहे हैं आज की डेट में, समाज से जा रहे हैं। और समाज से, आसपास के लोगों से, एकल परिवार की जो परिकल्पना लोग कर रहे हैं ना कि मैं हूँ, मेरा बेटा मेरी बेटी, लेकिन मेरी माँ नहीं होनी चाहिए, मेरे सास ससुर से संबंध नहीं होना चाहिए। लड़की सोचती है कि मेरे सास ससुर से संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब पति पत्नी बच्चे रहें। कल वो बच्चा होगा तो वो भी तो यही सोचेगा कि पति पत्नी और बच्चे होने चाहिए, फिर मेरी जगह कहाँ है। पिता मर गया, वीडियो कॉल पे पिता की अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। विदेशों से लोग बैठे हुए लोग अपने लेबर को, मजदूर को पैसे भेज दे रहे हैं, बाप को वहीं पे फूंक दो, जला दो प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने के लिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। मशीन बन गए मेरे दोस्त, मशीन बन गए। हत्याएं कर रहे हैं लोग, आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, एक भीड़ के रूप में लोग चल रहे हैं, मारो मारो मारो। क्या बहन, क्या है ड्रामा। माफ करिएगा, जुबान से गलत वर्ड निकल रहा है, लेकिन विश्वास करिए आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं हम लोग। इससे आप सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ना इससे किसी को फायदा होने वाला है। हाथ में लहराती हुई तलवार देख करके भीड़ को बड़ा उत्साह आता है, बड़ा मजा आता है, लेकिन जो सामने आदमी भाग रहा है उसकी जगह पे अपने आप को रख करके देखिए, रूह कांप जाएगी। मेरी विनती है सभी से, सभी परिवार से, सभी माता पिता अभिभावक जो सोच सकते हैं लोग, उनसे सबसे है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अरे माफ़ करना सीखिए, साथ में मिल के चलना सीखिए, वरना हाथ काटते काटते एक दिन ऐसी नौबत आ जाएगी कि कोई कंधा किसी का नहीं पकड़ पाएगा, कोई किसी की अर्थी नहीं उठा पाएगा, हाथ होंगे ही नहीं, आंखें फोड़ते फोड़ते आंख खत्म हो जाएगी। कुत्ते बिल्ली मत बनिए, इंसान बनिए। भगवान ने आपको इंसान का रूप देकर के भेजा है। प्रेम से रहिए, बातें करिए, चिंतन करिए, मंथन करिए। हत्या करना तो गुनाह था ही, लेकिन हत्या का वीडियो बना रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। अगला नंबर आपका होगा, देखिए, चिंता करिए।